20 मई को इलेक्शन है, आपकी तो बहुत नज़र रहती है और आपसे हमने बहुत सीखा है, आपको देख के हमने पत्रकारिता। बॉस क्या लग रहा है, ये इलेक्शन हो रहा है अपनी मर्जी का? नहीं देखो, ये इलेक्शन जो अब की बार हो रहा है, बीजेपी ने पहले तो इसकी घोषणा दिए थी कि अब की बार 400 पार, मगर अब की बार ऐसा ये इलेक्शन पहला इलेक्शन है कंट्री में कि इसमें कोई लहर नहीं है। ये पहला प्लेन इलेक्शन है, यानी अभी अब तक की देखी जाए कि बोफोर्स था, मंडल कमीशन था, पिछली बार एयर स्ट्राइक था, पुलवामा था, मोदी था, ये जो सब अलग अलग इशू थे इसके ऊपर इलेक्शन होता था। अब की बार ये जो इलेक्शन है ये पहली बार प्लेन इलेक्शन हो रहा है। तो ये इलेक्शन में बुनियादी बातें और जनता के मसाइल जो इशू है उसके ऊपर ये इलेक्शन लड़ना चाहिए था। मगर हमेशा की तरह बीजेपी ने अपनी हिंदू मुस्लिम पॉलिसी करके आखिरी के चरण में वो उस पर ही लेके गई। हालांकि 10 साल में उन्होंने काम किए नहीं किए उनको पता है। कुछ लोग बोलते बहुत सारे काम हुए, कुछ बुनियादी काम जिसको बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर वो हुआ भी, मगर वो उनका काम गिनवा के इलेक्शन लड़ने की बजाय यही अपना रोना लगाए बैठी हिंदू मुस्लिम यही पे लेके गई। तो कहीं तो भी उनको लग रहा है कि अपनी सीटें कम हो रही है और ये बात कुछ हद तक सही भी है। अभी पाँचवें टप्पे का मतदान होने जा रहा है, तो हर जगह से जो रिपोर्ट आ रही है कि हर एक स्टेट में उनको 5-5, 10-10 सीट का डिफीट लग रहा है, प्रमाण उनका कम हो रहा है। तो वो जो बात कर रहे हैं ये तो सिर्फ कार्यकर्ता जो है उनकी हौसला अफजाई के लिए या फिर एक जो घोषणा बोलते हैं उसके लिए बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, मगर उनको बहुमत लाने के लिए बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ने वाली यही बात है। और रही बात धुलिया हल्के की, तो यहाँ जो है वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, मतलब मालेगांव बाह्य बोले ग्रामीण में हिंदू मराठा सब वोट ज़्यादा है और मालेगांव मध्य में मुस्लिम बहुल है। तो यहाँ जायज़ ही है, मतलब ये तो लोग कहीं से भी ला के हिंदू मुस्लिम करना ही करना है उनको। और यहाँ के मतदार भी ऐसा है कि ये इलेक्शन के लिए बहुत निरुत्साह था। पहले ऐसा लग रहा था कि एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से 7-8 कैंडिडेट इच्छुक थे, इनके बारे में एंटी इनकम्बेंसी भी थी बहुत कि भाई भामरे साहब की उम्र हो गई है, उनकी तबीयत नासाज है। मगर बीजेपी को डर लग रहा है थोड़ा अब की बार कि नया कैंडिडेट वो हर हल्के में जा पाएगा नहीं, 6 हल्के में उसका नाम है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने फिर एक बार इनके ऊपर ही विश्वास डाल के इनको उम्मीदवारी दी है। और मैं ये बोल रहा कि ना सिर्फ अपने हल्के में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जात बिरादरी के नाम पर ये इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन काम काज विकास के नाम पे होना चाहिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने प्रॉब्लम्स है, आप देखते होंगे, आप खुद दिखते भी है, तो उसके लिए हमारे पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है ना। नहीं, ये बात सही है। 40 साल से यानी 4 दशक से मनमाड़, धुरे, नरडाना ये रेलवे मार्ग की बात हो रही है। इसके ऊपर बहुत सारे साफियों ने लिखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बहुत आया, इसके ऊपर यानी जोक भी आए, बहुत तंज कसते बोलते हैं अपन जिसको, सब हुआ, मगर ये मसला अभी तक छूटा नहीं। उसके बाद में देहात में भी बहुत सारे मसले हैं। पानी का मसला नार पार जो है ये भी हम 4 दशक से सुन रहे, यानी ये हल्के में अगर पानी आ जावे तो ये हल्के की तरक्की हो जाएंगी। पश्चिम वाहिनी जो है उसको इधर वो पानी लाने की जो बात है उसमें भी अभी गुजरात को कुछ 40-50 टीएमसी पानी यानी वो हिस्सेदारी उन्होंने कर ली है। अभी ये आएगा भी, उसका सर्वे वगैरह चालू है, मगर उसको अंजाम नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए सब पूरे उत्तर महाराष्ट्र के सब लीडर मिलके उन्होंने इकट्ठा जद्दोजहद किए और हमको यही हमारा एक मसला छोड़ दो, नार पार हो गया तो सब हमारा काम हो जाएगा, ऐसा लिए। और हर एक 5 साल में एक बुनियादी काम हो जाए, चाहे रेल हो, चाहे पानी का मसला हो, तो भी होना। यानी ये जो लोकसभा का इलेक्शन है ये समझ के ये इलेक्शन ऐसे बड़े बड़े मसले पे ही लड़ने को ना, वाटर गटर मीटर यही अपने वहाँ चल रहा है। सालों साल से ये इलेक्शन यही चल रहा है, यानी बुनियादी मसले तुम्हारे हल नहीं हो रहे, तुम कितने दिन वाटर गटर मीटर ये करते जाएंगे? ये भी बात है, ये सोचने वाली बात है। यानी बहुत सारी दोनों तरफ की आवाम में जागृति नहीं है बॉस कि अपने काम के लिए हम लोगों में भी उत्साह चाहिए, सामने वाला तो नहीं कर रहा, अपन भी नहीं। जैसे देखो अभी नार पार की बहुत सारे बात है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत ये इसके लिए जन जागृति, जैसे तुम क्या बोलते बेदारी बोलते उसको। तो क्या रहता, लोकसभा का इलेक्शन रहता ना, जो पार्लियामेंट का रहता, तो बहुत तर तो उसमें थोड़ा निरुत्साह रहता है। यानी जो विधानसभा का इलेक्शन रहता है वो सब बहुत जोर शोर से चढ़ के लगते हैं उसमें। जैसे फिर नगर पालिका रहा तो फिर वो तो वार्ड यानी हाउस उसकी ये होती है।
ये मतदार संघ भी इतना बड़ा है कि उम्मीदवार जो है वो कम समय में सब जगह जा नहीं पाता है। उसका सारा भार जो है उसके जो पार्टी के लीडर है, यानी वो हल्के में उनके जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर रहता कार्यकर्ता। और कार्यकर्ता तो ऐसा है, उसको जब च्यवनप्राश चटाओ तो वो दौड़ता है। अभी तो इलेक्शन में ऐसा हो गया कि पैसा ही बहुत अहम हो गया है। यानी पैसा नहीं रहने की वजह से बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा मुस्तकबिल दे सकते हैं, उनकी अच्छी सोच है, जात पात नहीं करते, मगर वो सिर्फ पैसे की खामियों की वजह से आगे आते नहीं, या टिकट मांगते नहीं, या उम्मीदवारी करने के लिए तैयार नहीं होते। वो तो देखो सेंट्रल में तो जो सेकुलर उम्मीदवार है जिनको हम शोभाताई बच्चा बोलते हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं से नाराजगी है, लेकिन वो मजबूरी बने। मैं देख रहा हूँ कि आउटर में भी भामरे साहब मजबूरी बने हुए हैं। ये दादा साहब ने अभी तक नाम नहीं, देखो अभी तक के लोग उतरे नहीं उनके लिए। धुलिया में अभी तक जो यानी जब से इलेक्शन ये जनरल हुआ है ये मतदार संघ, तो 3 धुलिया के और 3 इधर के ये आगे उसमें। तो ये जनरल होने के बाद में जो भी कैंडिडेट आया ना वो बाहर का, यानी मतलब जो बोलते मालेगांव हल्के का मिला नहीं उम्मीदवार। यानी पहले दो इलेक्शन अभी ये धुलिया के थे, सुभाष भामरे, पिछली बार जो थे प्रताप सोनवणे वो नासिक के थे, आपकी बार भी ये नासिक से शोभा बच्चाओं को इन्होंने थोप दिए, उनको थोप दिए। तो वो यहाँ के जो इच्छुक थे तुषार शेवाड़े वो नाराज हो गए, वो उन्होंने अभी पार्टी छोड़ दी। कांग्रेस के प्रदेश सरचिटनीस बनने के बाद में वो उन्होंने पार्टी, इसका बहुत नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो खामियाजा कांग्रेस को बैठने ही वाला है। तो पार्टी भी ये सब बारे में दोनों पार्टी सोचे कि हर मतदार संघ को, हर डिवीज़न को उसमें प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं मिलने को होना, तो लोगों की शिकायतें कम होती हैं थोड़ी थोड़ी, और मसले पे इलेक्शन होना चाहिए, ना जात पात पे इलेक्शन होना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 100% पोलिंग होना चाहिए, इतनी गर्मी है, इतने 4 मरहले हुए, 4 टप्पे में पोलिंग का प्रतिशत बहुत कम था, यहाँ बढ़ाना चाहिए। इसके लिए बीएलओ काम नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को वोटर स्लिप नहीं पहुँच पा रही है, और जो दोनों कैंडिडेट है उनकी तरफ से कुछ ऑफिसेस वर्कर्स का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो ये समझ रहे हैं कि मजबूरी भी हमको वोट देंगे, तो 100% वोटिंग इसमें कैसे होगी? नहीं देखो, अभी मैं जो पहले ही बोला कि शुरू में ये इलेक्शन टोटल एक तरफा लग रहा था, मगर अभी शोभा बच्चा भी रेस में आ गए। मगर जो वो भामरे जो है सुभाष भामरे, उनके खिलाफ थोड़ी बहुत जो नाराज़गी थी वो कांग्रेस वाले भी कैश नहीं कर पा रहे, मतलब जो तवज्जो देने को होना इनके लिए। तो और पार्टी ने भी क्या किया, एक खरगे जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनकी एक जलसा हो गया, इमरान प्रतापगढ़ी का एक जलसा हो गया, बस वो ख़त्म कर दिए। जो तवज्जो उनको, यानी और उनके जो सब रिश्तेदार हैं उनके बारे में भी लोग बोल रहे कि वो जो उनके जो वर्कर काम कर रहे हैं यानी महाविकास आघाड़ी के, उनको वो लोग विश्वास में नहीं लेते हैं। सब महाविकास आघाड़ी के इकट्ठा सब वर्करों की ऐसी बैठक भी नहीं हुई। अभी गांव में उधर मध्य में एमआईएम अपना अलग प्रचार कर रहा है, कांग्रेस अपना अलग कर रहा है, समाजवादी अपना अलग कर रहा है। लोगों में इसका संदेश अलग जा रहा है कि ये जो लीडर कर रहे हैं ये अपने अपने वजूद के लिए, अपने अपने आगे के फायदे के लिए सब कर रहे काम। इसमें से अच्छा संदेश कोई जा नहीं रहा, यानी गांव के भले के लिए इकट्ठा नहीं आए, ये आए है अपनी अपनी वोट के लिए इकट्ठा आए कि मेरी दुकान चलती रहे, उसके लिए वो काम कर रहे। और कांग्रेस को भी ऐसा लग रहा कि मुस्लिम जाके जाने का वाला है, बीजेपी को वोट देगा नहीं, अपने को ही देगा है उसको वोट, तो क्या उसको इतना तवज्जो देना, वो तो देने ही वाला है। तो दूसरी तरफ से थोड़े वोट इकट्ठा कर लो तो अपना कैंडिडेट निकल जावे, तो वो भी उधर तवज्जो दे रहे, इधर तवज्जो नहीं दे रहे बराबर, वो हिसाब से जैसा देने को ना वैसा। देखो बस अपन गांव में रहते हैं, तो गांव में सिटी है, मेट्रोपॉलिटन होनी ऐसा है, तो अपने को तो वोटर स्लिप नहीं मिली है। जो देहातों में खेड़े पहाड़े पे पहाड़ों पे इधर उधर रहते हैं 20-30 घर, वो लोगों तक वोटर स्लिप कैसे पहुंचेगी और वोटिंग का परसेंटेज कैसे बढ़ सकता है? नहीं देखो, क्या सुझाव है? ये बात है, जैसे 2 कैंडिडेट की 2 खामियां रहती, 2 अच्छा ही रहती, तो वैसा ये बारे में जो है ना, बीजेपी कांग्रेस से 4 कदम आगे है। उनका बूथ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है, उनका 1 बूथ 10 यूथ यानी वो बहुत बढ़िया है। उनकी वोटर स्लिप बढ़ जाएंगी ग्रामीण में, और वो लोग जो है यानी थोड़े से पढ़े लिखे लोग जो है वो इपिक नंबर डाल के वोटर लिस्ट में अपना नाम निकाल ले रहे। कुछ हद तक गवर्नमेंट की यानी जो मीडिया है बीएलओज, वो भी अपनी अपनी वोटर स्लिप पहुंचा रहे, मगर मतदार यादी में जो खामियां है यानी गोंदड़ बोलते हैं जिसको अपन, कि एक बीवी का जो है पोलिंग सेंटर अलग, दूल्हे का अलग, तो उसकी वजह से भी कुछ ये हुआ है। और ज़्यादातर लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोग ये खामियां कुछ जानबूझ के रखी गई है या कुछ दूर करने का प्रयत्न हुआ है नहीं हुआ है, ये इसका अपने को पता नहीं है।
ये हो सकता है, किसी की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अभी जैसे कोई बोलते कि भाई मध्य में मतदान कम हो, उसके लिए कुछ प्रयास किए जाएंगे, ऐसा होता है। तो अभी ये पार्टी है, उनकी उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, तो वो करने ही वाली है। बहुत देखो, पीछे 5 साल पहले ऐसा था कि वंचित बीच में थी, तो दोनों पार्टी जरा डरती थी। अभी वंचित का जो कैंडिडेट है वो IPS ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट SP रह चुका वो आदमी, और उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है क्या कि आप वंचित कहीं ना कहीं से डील के मामले में? देखो, ऐसा कोई लगना नहीं, क्योंकि उनका जो रिज़ाइन है वो अभी तक मंजूर नहीं हुआ था, तो फॉर्म नहीं भरना, इसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और ये बात है कि उनको बोला जाता, वंचित बोलो, MIM बोलो, B टीम बोलते हैं उनको। मगर जैसे अभी एक बात है, MIM को भी ये पता चल गया है कि सिर्फ मुस्लिम वोट के ऊपर यहाँ की सीट आ नहीं सकती है। जैसे कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी है, तो वो सब अगर जात धर्म को लेके नए दोस्त तलाशे, नए दोस्त बिरादर ढूंढे, दूसरे भी लोगों को, दलित, मुस्लिम, मराठा, उनको साथ में लेके चलेगा तो यहाँ से वो भी निकल सकती है कैंडिडेट। मगर वो लोग भी ऐसा प्रयत्न नहीं करते, वो भी अपने अपने मज़हब में मशगूल है सब, यानी नए कोई दोस्त ढूंढने का वो प्रयत्न नहीं करते। और कुछ हद तक ये भी बात सही है कि MIM को लग रहा था कि भाई, और कोई कैंडिडेट भी नहीं तैयार हुआ है आपकी बार, कि भाई लड़के गिरने से अच्छा है तो लड़ो ही मत। और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि कोई लड़ेगा तो, पहला था बीजेपी जो भी MIM का कैंडिडेट रहता था उसको क्या बोलते, उसको आर्थिक पार्ट बढ़े, यानी इकोनॉमिकल थोड़ा सपोर्ट दे रही थी, वो उसको हवा दे रही थी, तो वो 30-40 हज़ार वोट का तो कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा होगा, ये बात एकदम क्लियर है। दादा, मैं ऐसा बोल रहा था कि देखो, चुन के आने के बाद में भामरे साहब नहीं आए, प्रताप सोनवणे नहीं आए, ये एक अलग बात हो जाती, लेकिन हमारे जो लोग हारते हैं वो अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करते। जैसे अमरीश भाई पटेल 2 मरतबा आ रहे, कुणाल पाटिल आ रहे, कभी वो ग्राउंड पे वापस नहीं आए, तो जो अपोजिशन को जो लोग वोट देते हैं तो उनका तो वोट ज़ाया हो गया। तो ये लोगों को अपोजिशन का किरदार निभाएंगे तो जो सत्ताधारी है वो कहीं ना कहीं से डरेगा। तो मतलब अपना नदी का ये किनारा भी खराब और ये किनारा भी तो बीच में डूब जाएंगे। नहीं, बराबर है, अपोजिशन तो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, ये बात भी कुछ हद तक सही है। और मगर ऐसा काम किया ऐसा नहीं है। देखो, सुभाष भामरे साहब ने कुछ काम किए, जैसे मैं बात करूँ तो जैसे 2,500 करोड़ की शुरुआत जामफल बनी जो स्कीम है वो उन्होंने की है। मालेगांव के हद तक बोलेंगे तो मालेगांव के लिए बहुत नहीं ज़्यादा, उनका जो देने को होना था उन्होंने दिए। अभी देखो, आउटर में कुछ जो अपने हाईवे पे उड्डान पुल मंजूर हुए, मगर उसकी प्रोसीजर इतनी लेंदी चल रही है कि उनके ही पार्टी के वर्करों ने उसके लिए आंदोलन किया था। टेरे है, 40 गाँव फाटा है, सवनगांव, वो जो उड्डान पुल मंजूर हुए उसके लिए वो जल्दी काम उसका शुरू होने को होना, इसलिए बीजेपी के वर्कर लोगों ने आंदोलन किए थे। यानी मुझे अभी नाम याद है, अरुण पाटिल, वो लोग, उन्होंने टेरे के पास जब एक्सीडेंट हुआ था तो आंदोलन किए थे। उसके बाद में मालेगांव के आउटर में अभी कुसुम्बा रोड जो है ना, वो बहुत एक्सीडेंट हो रहे हो, उसको लग के कुसुम्बा रोड बन तो गया सीमेंट कंक्रीट का, वो नया हाईवे उन्होंने बनाया, मगर उसको बाह्य वळन रास्ता नहीं है, वो रोड गांव में से जाता है तो बहुत सारी दिक्कतों को सहन करना पड़ता है। यानी वहाँ के लोग भी उसके लिए सफ़र करते हैं, जो बाहर से आते हैं वो भी आराम से पूरा उनका सफ़र होता है। मालेगांव में आ जाके उनको ऐसा लगता है कि ये कहाँ अपन फंस गए भाई, हाँ इसमें फंस गए भाई। तो वो जो बाह्य वळन रास्ता है वो भी वो मंजूरी उसकी मिली है, मगर वो उनका काम प्रोसीजर धीरे चल रही है। ये उड्डान पुल के मसले हैं, उन्होंने बाद में भुयारी गटर के लिए मालेगांव को पैसा मिला केंद्र की तरफ से। इतना एक काम छोड़ के बहुत ऐसे काम गिनवा सके ऐसा उनकी तरफ नहीं है। बागलान के हल्के में उन्होंने काम किया, यानी धुलिया, बागलान, छिंदखेड़ा में उन्होंने काम किया। मालेगांव मध्य बाह्य ये इसमें उनका बहुत, यानी और धुलिया ग्रामीण में बोलेंगे तो ऐसा जो ऐसे बड़े कोई काम गिना सके ऐसा कोई बहुत काम नहीं हो। हारने वाले जो लोग थे 15 साल से आप देख रहे थे, उनकी क्या एक्टिविटीज दिखी आपको हारने के बाद? नहीं, हारने के बाद देखो, अभी तो अमरीश पटेल बीजेपी में है। अभी एक बात है, शोभा बच्चों को ये है, मगर अभी वो जो महाविकास आघाड़ी का एक अलायंस पार्टी है जो शिवसेना ओपन थे, उसमें अभी यादव हीरे की भूमिका है, वो अभी एकदम क्लियर कट स्पष्ट नहीं हुई। उनके कार्यकर्ता भी अभी जोरों शोरों से मैदान में दिख नहीं रहे। वैसे ही सुभाष भामरे के प्रचार में अभी तक शिवसेना के जो लोग हैं, यानी जो शिंदे गढ़ के, तो वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे। बीजेपी अपने अपने बलबूते पे वो कर रही, जबकि पिछली बार तो शिवसेना और बीजेपी दोनों एक साथ हाथ में हाथ मिला के काम किए थे। तो जो मध्य में उनको बढ़त मिली थी कांग्रेस के उम्मीदवार को, वो बाह्य में से इनको बढ़त मिली थी, तो वो लेवल हो गया था उनका। तो इसीलिए आपकी बार का वो मुकाबला जो टफ हो गया है, नहीं 50-50% जो वो बहुत। ये कांदे का इतना बड़ा अपने आप एक कारोबार है अपने हल्के में, और अक्सर इनके प्रॉब्लम सुनने में मिलते हैं कि खुदकशी करते हैं, कर्जे में इनकी सेफ्टी बिक जाती है।
क्या आपको लगता है कि दोनों में से कोई भी चुन के आए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं देखो, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व, ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू है। शेत माल को हमी भाव जो है ना, वो बोला जाता है सिर्फ, यानी इसको MSP जो बोलते हैं, हमी भाव, वो होता है डिक्लेयर, मगर ये ना वो भाव से कोई चीज़ जाती नहीं है। तो शेतकरी जो है तो वो हमेशा की तरह बहुत ये है, और शेतकरी गुस्सा भी है थोड़ा बीजेपी पे, मगर अभी वो गुस्सा वोट में कितना % कन्वर्ट होता, ये सोचने वाली बात है। और वो कांग्रेस कितना उसको बुनाती है, ये भी बड़ी बात है। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वाले इतना कैश नहीं कर पा रहे वो। हालांकि दिंडोरी मतदार संघ में वो मसला बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आया सामने, वो कैश कर भी रहे वहाँ पे। बस किसान आंदोलन का तो अपने माहौल में, अपने एरिया में इतना असर नहीं है किसान माहौल का, लेकिन कहीं ना कहीं से मराठा आंदोलन का बहुत असर था। तुमको लगता है कि आप जरांगे की तहरीक का हमारे धुलिया हल्के के उस पर कोई असर? नहीं देखो, मराठा आंदोलन जो है ना, वो सब मराठा इकट्ठा करने के लिए ठीक है। मराठा ये कुनबी जो सर्टिफिकेट की बात है, तो वो मराठवाड़े में ही ज़्यादा मसला ये है। यहाँ के बहुत सारे लीडर जो है, जैसे मैं खुद मराठा हूँ, तो मेरे पास कुनबी का सर्टिफिकेट है। मराठवाड़ा छोड़ के ये जो जिसको नॉर्थ महाराष्ट्र बोलते हैं अपन, उत्तर महाराष्ट्र में, तो यहाँ के लगभग 50% मराठा लोगों के पास कुनबी का सर्टिफिकेट है। ये मसला इधर बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर एक मराठा इकट्ठा हो रहे, उनको वो सपोर्ट करने का, तो वो हिसाब से उनके साथ वो लोग खड़े रहे थे। भी इलेक्शन जो है वो मसाइल पे होना चाहिए, यानी बुनियादी लोगों की तकलीफ क्या है, क्या बातें है, ये इलाका की प्रगति विकास कैसे होवे, उसके ऊपर ये होने को होना। मालेगांव धुलिया अभी ये हल्के का अगर देखेंगे तो यहाँ जो भी कैंडिडेट चुन के आएगा उसने नार पार का इशू सुलझाने को होना, रेल का प्रॉब्लम वो छुड़वाने को होना। उसके बाद में जैसे अभी बोलते हैं कि यहाँ से 2-3 हाईवे जाते हैं, तो उसके सब सर्विस रोड है, उड्डान पुल है, यानी सेंट्रल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे इशू है। भुयारी गटरा के साथ साथ मालेगांव सिटी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूँगा अभी मालेगांव सिटी में कुछ विकास काम तो हो रहे, मगर फिर भी बाकी गाँवों की तुलना में यानी मालेगांव 10-15 साल पिछड़ा है। यानी नासिक में 15 उड्डान पुल है, तो अपने उड्डान पुल का काम 5 साल से अभी भी चालू है, तो वो चल ही रहा है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है। हाँ, तो वो ये जो बातें है ना, तो इसके लिए सब यानी एक बार इलेक्शन हो गया ना, तो सब लीडर लोगों ने कुछ काम के मसले के लिए तो भी इकट्ठा आने को ना। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का भी प्रॉब्लम है, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट कोई भी हालत में जिला होने की ज़रूरत है। उसके बाद में जो बड़े बड़े यहाँ पे डैम है, उनमें जो कीचड़ है यानी जो गाड़, वो गाड़ निकालने की मुहिम है, वो एक यानी पानी का मसला उससे हल हो सके। अभी हर घर नल जल जीवन, ये जो सब है बातें, ये चल तो रही है, मगर वो जो स्कीम है वो कितनी सक्सेस हुई, उसकी फिजिबिलिटी क्या है, वो काम हो रहा नहीं सही तर्ज पे, काम की क्वालिटी क्या है, इसके ऊपर तवज्जो देने के लिए कोई यंत्रणा नहीं है। बस एक बार टेंडर पास हो गया, वो अपना काम शुरू हो गया, ये सारी बहुत सारी बातें। तो मगर ये 4-5 मसले तो मेन है, नार पार है, मालेगांव जिला है, शेतमाल का हामी भाव है, बाद में रेलवे है, ये कुछ मसले जो है ये सेंट्रल से ताल्लुक़ रखने वाले। तो ये यानी गांव के नाम बदलने से अच्छा गांव का मुस्तकबिल क्या बने, ये उन्होंने सोचने को होना। नाम बदलने से कोई तरक्की हो जाती नहीं गांव की। लोग पैसा ले लेते हैं और धर्म के नाम पे वोट देते हैं, तो उनको तो कुछ आप अपील नहीं देखो, मेरे हिसाब से तो लोकसभा इलेक्शन के लिए इतने बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ते हैं ऐसा तो मैंने कोई सुना नहीं। कारपोरेशन और विधानसभा इलेक्शन के लिए पैसे बहुत बढ़ते हैं, बात सही है। अच्छा है। और कुछ लोग मतदार भी ऐसा सोचते हैं कि खासदार के पास अपना क्या काम निकलने वाला है, ये 1500 मिल जाए ये ले लो, इसके तरफ अपना क्या काम निकलने वाला है। तो वो लोग मसाइल पे ख्याल ही नहीं करते, वो पैसा ले लेते अपना, चलो 2 दिन का काम हो रहा, 4 दिन की रोटी छूट रही, मिल रही तो ले लो, क्या है घर पे आए खुद चल के तो क्या टुकराना, वो सोच के वो भी ले लेते हैं। मतदारों ने भी बुनियादी मसले के ऊपर ही वोटिंग देने को होना, पैसे जात पात धर्म मजहब इसके ऊपर तवज्जो नहीं देने को होना। हमारे यहाँ पे मुसलमानों के यहाँ पे हीरालाल दूध ला के देता है और कृष्णा भाजी तरकारी ला के देता है। हम जब पावर लूम कपड़ा तैयार करते हैं तो उसको बंसीलाल सेठ खरीदता है। हम लोग इतना आपस में रहते हैं, आपका भी हम लोगों का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये कहाँ से आ गए बहुत बीच में? नहीं, ये ताना बाना तो है, मगर देखो ये जो पॉलिटिशियन है ये सब करते हैं, लोगों ने कितना उनके पीछे जाने का ये सोचने वाली बात है। लोग चाहते हैं मिलना, मगर कुछ लोग मिलने नहीं देते, तो वो कौन है ये ढूंढना तो अभी पब्लिक की बात है। यानी उन्होंने खुद ये
सोचने हो ना कि कौन जात पात पे इलेक्शन कर रहा है। और ये एक हाथ से टाली नहीं बचती, ये दोनों तरफ है ना, यानी जिसको बोलेंगे कुछ ऐसे लोग उधर है तो कुछ ऐसे लोग इधर भी है, तो उनको अगर हटा देवे तो ये कोई बात नहीं है। यानी मालेगांव तो बोले ही जाता है ना, गंगा जमुना तहजीब है, अपना मस्जिद मंदिर बाजू में है, ताना बाना बोलते हैं, वो तो सब सालों साल से चलते आ रहा है। और बड़ी ये भी बहुत खुशी की बात है कि 2001 के बम ब्लास्ट या राइड के बाद में 2001 के राइड के बाद में 2 बम ब्लास्ट हुए, फिर भी मालेगांव में कोई जैसे लोग बोल रहे अभी जैसे शांतता विकास ये बुनियादी मसले थोड़े हो रहे, ये दंगल नहीं हुई, गांव का संवेदनशील दंगलखोर ये टफका मिट गया है अभी, यानी ऐसा बोले ही नहीं जा रहा। मगर एक है जो यानी कुछ जो तुम अभी बोले बीच में कि हाईवे पे एक्सीडेंट होते हैं, तो वो जो बात है अभी तो इसके ऊपर उड्डान पुल, अभी नेशनल हाईवे बन गए, रोड तो बहुत सारे अच्छे बन गए, मगर सर्विस रोड है, उड्डान पुल है, ये मसले तो अभी बाकी है। तो इसके लिए भी तो कुछ कोशिश होना चाहिए ना? नहीं तो वो कोशिश तो होना चाहिए ना, वो बात है ना। उम्मीदवार को तो माने जो अलायंस के लीडर है, जो स्थानिक लोकल लीडर जो हमारे हैं, तो इन लोगों को भी इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। नहीं ये तो बात है ना, ये सही है। अगर कोई सब अपना अपना पर्सपेक्टिव वाइज कर ले रहे, शहर के विकास की तरफ से होना चाहिए। मैं ऐसा चाहता था कि इतने दिनों में मैं देखता हूँ बाहर शहरों में जाके पत्रकार कॉलोनी रहती है, कारपोरेशन में पत्रकार लोग रहता है, लाभकार रहता है, तो लोगों का तो विकास नहीं हुआ यार, पत्रकारों का भी विकास नहीं हुआ, तो आप पत्रकारों के लिए क्या चाहते हैं? तो बोल दो किसी का हो नहीं, हमारे ऊपर तो लक्ष्य हो जाए। नहीं पत्रकार कॉलोनी अभी कई जगह हुई है, मतलब ज़्यादातर तो डिस्ट्रिक्ट में ही हुई है, वो तालुके के प्लेस पे इतनी हुई नहीं। अभी मालेगांव डिस्ट्रिक्ट बन जावे तो वो भी हो जाएंगी। मालेगांव कारपोरेशन में रूम हम लोगों को करवा दो, नहीं वो तो वो अपन डिमांड करेंगे तो वो दे देंगे, नगर पालिका में दे देंगे, चार्टर डिमांड बनाएंगे। हाँ